हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो ने वृश्चिक राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हम लेंगे 19 से लेकर 25 तक के लिए। 19 से लेकर 25 अक्टूबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। द हाई प्रिस्टेस। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है अभी उन्हें लग रहा है, हो सकता है कि पास्ट में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स रही है, तो अभी उनके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते को हील करना चाहिए। क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो उनके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, जो कोडिपेंडेंसी है वो उसे दूर कर सकेंगे और पॉजिटिविटी अपने अंदर ला सकेंगे। तो इसलिए अभी वो मौन है, चुप है, खामोश है और अपनी विस्डम नॉलेज गेन कर रहे हैं ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो इसमें एक्शन ले सके और आगे बढ़ सके। तो अभी जो है वो हीलिंग के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्हें हील करना चाहिए जब तक चीजें पॉजिटिव नहीं हो जाती और सही वक्त आने पर ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रिस्टेस को। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अभी भी वो ये रिश्ता है अभी भी वो आप से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं। अटैचमेंट फील करते हैं, काफी अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है। उनको आप सुंदर दिखते हैं, लगता है हमेशा आप मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो उनको जो है आपके जो काम करने की एनर्जी है वो बहुत पसंद आई। तो इसलिए वो अभी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं अपने आप में, ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन है उससे वो बाहर निकल सके और आगे बढ़ सके या किसी गुरु या गुरु की मदद लेकर आगे बढ़ सके। जिसको वो अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, वो घर का कोई बड़ा बहन भाई, कोई बड़ा बुजुर्ग वो भी हो सकता है, तो उसकी सलाह मशुरा करके वो आगे बढ़ सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। जब से रिश्ता बना है वो उनसे अलग थे ही नहीं, वो उनसे दूरियां थी ही नहीं। तो वो इस रिश्ते को 7 जन्मों का रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं। और ये भी सोच रहे हैं कि अगर जो है स्कॉर्पियो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में आए, तो उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो वो मतलब आगे भी बढ़ सकते हैं, नए पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है और वो ये महसूस करें कि अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, बिना कोई माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, जिस चीज के लिए वो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो उनकी जो दिली तमन्ना है वो पूरी हो सकती है। इसलिए अभी वो चुप और मौन बैठे हुए हैं ताकि सही समय आने पर वो आगे बढ़ सके, इसमें एक्शन ले सके और रिश्ते को आगे बढ़ा सके। तो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं। पहले ये देख लेते हैं स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो आप को महसूस हो रहा है कि दोनों को एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और खुद स्टैंड इस रिश्ते में
आगे बढ़ना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा। जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है। जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिल सकता है। तो ऐसा आप जो है महसूस कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स को। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्कॉर्पियो जो आप महसूस कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके वो जो अकेलापन है, जो वो अकेले रह रहे हैं, जो दूरियां बनी हुई है रिश्ते में, जो परेशानी चली हुई है, तो वो उसको खत्म करेंगे। वो पहले अपने नेम फेम, जो बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी खुद पर फोकस करेंगे, क्योंकि जब वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो वो रिश्ते के प्रति भी अपनी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं, उनको समझ सकेंगे। और यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज मिलेगा, और गुड न्यूज यही होगा कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे। धीरे धीरे करके जो रिश्ता उनके लिए बर्डन या बोझ बन चुका है, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज वो नहीं उठा पा रहे हैं, तो परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाने की कोशिश करेंगे। और वो चाहते हैं कि अगर क्लियरिटी आती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुलकर बातें होती हैं, आमने सामने बातें होती हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ जा सकता है। ये अकेलापन, जो जिस चीज को लेकर वो परेशान है, दुखी है, वो उनका खत्म हो सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं, इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए और सामने वाले को माफ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि और चीजों में क्लियरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी। तो चाहे एक दूसरे के प्रति मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीजें ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता सॉलिड होगा, यानी कि आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिलेगी, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा। ऐसा जो है आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं कि चाहे ये रिश्ता कितना ही पुराना रहा है, लेकिन एक फ्रेंडशिप लेवल से फ्रेंडली आगे बढ़े, एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ, मतलब एक नई एनर्जी के साथ शुरू से शुरू करे रिश्ते को। उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, एक दूसरे को बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो एक अच्छा कम्युनिकेशन करना, ये सब अगर करेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा। चाहे भले ही वो पहले से जानते हैं, लेकिन इस तरह से पेश आए कि वो उन्हें जानते ही नहीं है। तो वो एक अच्छी फ्रेंडशिप वाली शुरुआत चाहते हैं, एक दोस्ती वाली शुरुआत चाहते हैं, और चीजों को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो से। 4 ऑफ कप्स, द सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, वो चाहते हैं, वो आपसे चाहते हैं कि या तो उन्हें उनके पास और ऑफर भी आ रहे हैं, चाहे तो वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ भी जा सकते हैं अगर उन्हें ठीक लगता है तो, और नहीं तो वो जो है उलझन में ना रहे, वो डिसाइड करें, कंफ्यूजन में ना रहे, स्टक एनर्जी से बाहर निकले और स्टेप बाय स्टेप करके अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को उठाएं, या परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, उनका आशीर्वाद लें, ताकि जिस तरह से बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी, उसी जोश के साथ आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्तों में सुधार होगा और फिर से ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। और ये उनके बहुत जल्दी उनके घर आंगन में जो शादीशुदा है, उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां भी गूंज सकती हैं, यानी कि रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टेम्परेंस। आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि रिश्ते में वो बैलेंस लाए, जो अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही है,
तो वो पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, अपने गुस्से को, टेम्पर को, इन चीज़ों को छोड़ते हुए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें। अपने पर्सनल इश्यूज़ अपने तक रखें और ना तो बहुत बातें करें, ना ही बातों को ख़त्म करें ताकि रिश्ते पर कोई गलत असर ना पड़ सके। तो वो हर तरह से इसमें खुशी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं ताकि रिश्ता फिर से जो है गेन कर सके, खुशहाल हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। हमारे पास कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। तो स्कॉर्पियो, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड एक मैनिपुलेशन का कार्ड भी है, एक माइंड गेम खेलने का कार्ड भी है। तो और वो अपनी जिम्मेदारियां सामने वाले पर ना थोपे। वो एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ करें और मिलजुल कर आगे बढ़े जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। और टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाए ताकि अपने दिल की बात कह सके, सामने वाले की सुन सके, अपनी बता सके, चीजों में क्लियरिटी ला सके और ये रिश्ता फिर से सक्सेसफुल और चीयरफुल हो सके। तो यूनिवर्स आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, तो वो चाहते हैं दिल और दिमाग से काम ले, ट्रूथ के साथ, ट्रस्ट के साथ, एक बिलीव और भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे। तो रिश्तों में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चले। पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को करें और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों को अंजाम दें, और ना तो बातें बिल्कुल ही बंद कर दें और ना ही बिल्कुल बहुत ज्यादा बातें करें, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि दिखावा हो रहा है, बातें नहीं होती है तो लगता है कि जो है ईगो आ गई है। तो हर तरह से वो बैलेंस बनाकर चले और अपने, ताकि जो गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, उतरने वाली है, तो फिर से वो दौड़ सके, फिर से उस पर चढ़ सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स को। तो हमारे पास कार्ड्स आते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, हालांकि आपके पास नए ऑफर भी आ रहे होंगे, नई अपॉर्चुनिटी भी थी और स्ट्रेस में बैठे थे, ये रातों की नींद हराम कर रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, सोमनिया में थे कि रिश्ते का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा, प्रेजेंट का क्या होगा। तो उन चीजों को लेकर जो अप एंड डाउन चीजें जा रही थी, बैलेंस, जो स्टेबिलिटी, जो खुशहाली नहीं पा रही थे, तो लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो आपने डिसाइड किया है या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है, दोनों ने ही सोचा है कि वो और कंफ्यूजन में और दुविधा में नहीं रहेंगे, क्योंकि नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है। और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, वो उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आ सके, बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके और खुशहाली आ सके। क्यों लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो वो इस पर काम करने का सोच रहे हैं। तो इस तरह का जो है इसका आउटकम दिखाई दे रहा है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आप उस पर काम करने का सोच रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द हैंग्ड वन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फूल। यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जिस रिश्ते को लेकर आप हैंग हो गए हैं या रिश्ता रुक चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो अगर नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखिए, पॉजिटिवली आगे बढ़िए। अगर आप सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा, अच्छा लगेगा आपको और
जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना कीजिए। ट्रुथ के साथ, ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए और दिल और दिमाग से काम लीजिए। नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, एक नई एनर्जी, एक नए जोश के साथ आगे बढ़िए। चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो जो है आपको खुशहाली मिल सकती है, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। तो थोड़ा-सा आपको शुरुआत करने की ज़रूरत है और जो यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, सही समय आने पर वो इसका फल देंगे, आपको इसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और खुशियाँ आ सकती हैं। आप शुरुआत कीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो ट्रुथ और ट्रस्ट के साथ अगर दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।